गोवंडी मानपुर इलाके में बढ़ती बीमारियों का सबब बन रही एसएमएस कंपनी के खिलाफ विधायक अबू आसिम आज़मी ने ताला लगाओ आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसएमएस कंपनी में अपना मोर्चा लेकर पहुंचे। नहीं लगवाया इसको, कांग्रेस के जमाने में ही ये लगी है, इसीलिए कांग्रेस को लोगों ने थूक दिया, कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। यहाँ से नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से ही कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ पैसे लिए होंगे और परमिशन भी दिलवा दिया होगा और ये चल रहा है, लेकिन उनको यहाँ की जनता उसका ख्याल नहीं है। हाशिम भाई, लगातार ये दूसरी कोशिश है जहां पे आपने एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए कोशिश की है। क्या लगता है कि इस बार वाकई आप कंपनी को बंद करा के निकलेंगे यहाँ से? कोशिश है, ये सड़क पर तो हम 2-3 बार उतर चुके हैं, लेकिन मैं 10 साल से असेंबली में गया, 10-12 साल होने जा रहा है। हर साल में 3 से 4 सेशन होता है। हर सेशन में मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि एसएमएस कंपनी ऐसी जहरीली कंपनी है कि इस कंपनी की वजह से मेरे इस इलाके के लोगों की उम्र का एवरेज 60-70 साल नहीं, सबका अलग अलग, मुंबई में पूरे भारतवर्ष में लोगों की उम्र का एवरेज 60 से 70 साल है, लेकिन मेरे इस गोवंडी में, इस इलाके में लोगों की उम्र का एवरेज 45 साल है। इसी कंपनी की वजह से, इसी डंपिंग की वजह से हम चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं। लगत सरकार वादा करती है, एक लक्ष्य वेदी होता है, लक्ष्य वेदी अगर असेंबली में लग जाती है तो जो फ्लोर पे वादा होता है वो मंत्री को पूरा करना पड़ता है। लक्ष्य वेदी लगी, उसमें रामदास कदम मंत्री थे और उसके पहले मैं रामदास कदम ने यहाँ अपने स्टाफ को भेजकर इसका प्रदूषण चेक किया और कहा कि हाँ ये बहुत खतरनाक है, मैं इसको मानता हूँ। उन्होंने फ्लोर पर बोल दिया कि मैं इस कंपनी को आज बंद करता हूँ, आज ही बंद कर दूंगा। हम बहुत खुश हो गए। 2-4 घंटे, एक दिन कंपनी बंद थी, दूसरे दिन फिर चालू हो गई। उसके बाद हमने जो है रामदास कदम ने हमसे कहा कि हमने बंद करने का ऑर्डर दिया, तो वो लोग कोर्ट चले गए और हमारा एक आदमी, हमारा ऑफिसर उनसे मिल करके उसको स्टे दिलाया। मैंने ऐसे ऑफिसर को लात मारी आप जिसने स्टे दिलाया। हमारे कार्यकर्ता गए साइन की ऑफिस में, वहाँ झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई और मेरे 11 लोग 11-12 दिन तक 5 महिलाएं, नगर सेवक जेल में रहे और जेल से छूट कर आए। फिर मैंने आदित्य ठाकरे जी को पास गया, आदित्य ठाकरे जी नहीं मिल रहे थे। मैंने मंत्रालय के नीचे 20 लड़के लेकर आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद का नारा लगाया। जैसे वो गाड़ी से उतरे, मुझे देखा, बोले अबू भाई क्या बात है? मैंने कहा आप बात नहीं करते हो। उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया और ये तय किया कि फरवरी 2021 में ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी। अगर ये कंपनी यहाँ से अभी बंद कर देंगे तो जितना नुकसान पब्लिक को हो रहा है, इससे डबल नुकसान होगा। जो चीज़ें जलाई जाती हैं उसका जलाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ जलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमने मान लिया, हमने कहा बोर्ड पे लिखो यहाँ पर। उन्होंने बोर्ड पर लिखा 21 फरवरी के बाद यहाँ धुआं नहीं निकलेगा, ये फैक्ट्री का जो काम होता है सब बंद हो जाएगा। हम इंतजार करते रहे 21 फरवरी आ गई, उसके बाद ही बंद नहीं हुआ। फिर हमको कहा गया कि फैक्ट्री बन रही है अपना खानापुर। हम खानापुर गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इनको एक परमिशन में टाइम लग रहा है। हमारी पूरी कोशिश, फिर हमने मीटिंग बुलाया तो हमें ये मालूम पड़ा कि पनवेल के पास ये अपना तलुजा में इसी तरह की फैक्ट्री चलती है। ये माल वहाँ भेज करके जलाया जा सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री का रेट कुछ ज़्यादा है और अभी जो है क्योंकि कारपोरेशन नहीं है इसलिए कुछ टेंडर नहीं हो रहा है। झक मारने गए लोग। हमारी आज ये मांग है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। हमने हर रास्ता अपना लिया है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कंपनी को बंद कराएं या हम जेल जाएं। हाशिम भाई, इससे पहले आपने ठाकरे सरकार के साथ में जॉइंट मीटिंग ली थी, आपके कोई जो पैनलिस्ट थे वो जाके इस कंपनी को लेके मांग किए थे। क्या लगता है जो अभी शिंदे की सरकार है उससे आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, मुझे उम्मीद है। मुझे उन्होंने कहा है, मैं दिल्ली में मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अब हम सरकार में आ गए हैं और हम जो है इस कंपनी को तुरंत जो है आने के बाद यहाँ आपकी जो मांग है कि तलुजा शिफ्ट करो, हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाती।
तो इस आंदोलन के बाद क्या जो गोवंडी के लोग हैं वो आश्वासित हो जाएं कि यह वाकई में कंपनी बंद होगी? देखिए, मैं एमएलए हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। मेरा काम है सरकार पे जोर डालना, जनता को लेकर सड़क पे उतरना, मांग करना। उसमें मैंने कहीं कमी नहीं, हमने पूरी मांग हम कर रहे हैं और ये हम मांग करते रहेंगे। अब जो है नई सरकार आई है, इसने वादा किया कि हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम क्या करते हैं ये लोग। सर, आज आपका जन्मदिन है और इस मौके पर भी आप जो है लोगों के बीच में स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हुए, ऐसी 50 से ज़्यादा मीटिंग्स और भी आपने किए, तो क्या लगता है सर, और कितना वक्त और कितना सब्र गवंडी की आवाम को करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि हम कुछ न कुछ करेंगे, आज या पार की लड़ाई करेंगे। अब हार या पार की लड़ाई करेंगे। अब जो है ना, ये सुनने वाला नहीं है। अभी उनके ऑफिसर आने वाले हैं, देखिए हमें क्या आश्वासन देते हैं। सर, एसएमएस कंपनी का जो मालिक है कहीं ना कहीं वो नागपुर से रहता है, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है इस तरीके की। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है उन लोगों का। बिल्कुल सही है कि वो जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे कुछ मंत्री जो पिछली सरकार में थे वो कहते हैं अबू भाई थोड़ा बर्दाश्त करो, रुक जाओ। काशिम भाई, क्या महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई अधिकारी आज आपको मिलने आने वाला है? आप उनको कोई मेमोरेंडम देने वाले हैं या कंपनी? पुलिस की जिम्मेदारी, उनको बुलाएं, उनको मेमोरेंडम दूंगा। सर, अबू हाशिम आजमी जैसा दिग्गज होने के बावजूद जो है इस तरीके की समस्याओं पर काम नहीं हो रहा, तो आप क्या कहेंगे? मैं सरकार नहीं सुन रही, सरकार सोई हुई है, नहीं सुन रही, मुझे उसको जगाना है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर मेरे पास 10-15 एमएलए होते ना तो आगे फिर और कुछ में यहाँ के तालुका प्रेसिडेंट फैयाज ताज खान जी हमारे साथ में बात करने के लिए हैं। फैयाज ताज जी, आज बताइए, जो आंदोलन था उस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? आज के आंदोलन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे आमदार अबू हाशिम आज़मी साहब का बर्थडे था और इस बर्थडे में वो अपने घर वालों के साथ खुशियाँ ना मनाते हुए मानकुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उनके लिए आज उन्होंने उनकी सेहत के लिए जो धरना दिए, आंदोलन किए, पूरी पार्टी वर्कर लोग को लेके किए, हमारे 5-5, 6-6 नगर सेवक भी उसमें थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है और मैं आमदार साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया कि आज के खुशी वाले दिन उन्होंने अपनी खुशियों को छोड़कर यहाँ पे आकर रोड पर बैठे। हमें तो ऐसा सुनने मिला था कि एसएमएस कंपनी में आज ताला लगने वाला था और बिना ताला लगाए आज कैसे लौटे? एक्चुअली ऐसा है कि कायदा कानून भी कोई चीज़ है। आज हम लोग वहाँ पे आंदोलन तो कर रहे थे और आज हम लोगों का यही बोलना था कि जब तक ताला नहीं लगाएंगे हम लोग उठेंगे। लेकिन महानगर पालिका के कुछ अधिकारी, प्रशासन के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए, पुलिस के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए, आसिम भाई से उन्होंने रिक्वेस्ट किए और कुछ मिनिस्टर्स के फ़ोन भी आए अबू हाशिम आज़मी को और साहब से उन लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को 12 तारीख तक का टाइम दीजिए। 12 तारीख तक अब टाइम मिला है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम आसिम भाई ने भी सोचे कि ठीक है, 12 तारीख को अगर ये लोग अपनी ज़बान से पलटते हैं तो फिर ये धरना हम लोग यहाँ नहीं बल्कि मंत्रालय और बीएमसी हेड ऑफिस के सामने करेंगे इंशाल्लाह। तो ये धरना आपके पार्टी कार्यकर्ता के साथ में करेंगे, आप करेंगे या अबू हाशिम आज़मी जी करेंगे? नहीं, मैं कैसे करूँगा, ये तो हमारे आमदार साहब करेंगे ना और हमारे आमदार साहब को मजबूत करने के लिए हम गोवंडी की जनता के साथ वहाँ पे आएंगे। तो गोवंडी की जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? गोवंडी की जनता को हमसे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पे ये एसएमएस कंपनी कम से कम बंद करा देंगे। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको उम्मीद है। पार्टियाँ एक्चुअली यहाँ बहुत है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, मनसे है, बीजेपी है, लेकिन आप लोग खुद बताओ, आपने कभी देखा कि कोई पार्टी ने वहाँ पे उतर के आंदोलन की सिवाय समाजवादी पार्टी की? हम लोगों ने केस भी लिए, उसके लिए हम लोग जेल भी गए और क्या करेंगे, लेकिन हम लोग कर रहे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आमदार साहब को वोट दी ना यहाँ की जनता ने, तो आमदार साहब उनके लिए लड़ेंगे। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या है? आगे का वही मैं आपको बताया ना, 12 तारीख तक का टाइम मिला है। अगर 12 तारीख तक नहीं हुआ तो हम पूरी गोवंडी की जनता को लेके जाके मंत्रालय के सामने बैठ जाएगी। मैडम, इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अभी जो आमदार साहब ने जो आंदोलन किया है उससे तो एक थोड़ा सा तो एक उम्मीद आ गई है, एक पॉजिटिव रिप्लाई आ गया है कि ऑफिसर आके हमसे बात किए, मिले। अब 12 तारीख तक हम वेट करते हैं, क्या होता है हम देखते हैं। आपके तालुका के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें सपोर्ट कीजिए। अगर वापस हमें धरने पे बैठना पड़ेगा तो हमें सपोर्ट कीजिए और एसएमएस कंपनी बंद करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ताज खान जी, आपसे एक सवाल है, आप ये पूरा डिटेल में बताएंगे कि कब तक आप जाएंगे? कहाँ पे? आप जो धरने के लिए जाएंगे लास्ट, अभी जो आप नेक्स्ट धरना करने वाले हैं, 12 तारीख के बाद हमारी जो बैठक होगी आमदार साहब, उसमें ये तय होगा कि हमें कब और कैसे करना है। तो जैसे ही तय होगा वो हम लोग आप लोगों के सामने रख देंगे इंशाल्लाह। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ प्लेस के माध्यम से?
हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि 12 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। अगर 12 तारीख को अगर नेगेटिव रिस्पांस मिलता है जैसे पहले से हमेशा मिलता है, तो मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमें मजबूत कीजिए। आप लोग हमारे साथ आइए, हम मंत्रालय के सामने बैठेंगे और हम हेड ऑफिस के सामने बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक वहाँ ताला नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये हमारे साथ थे फैयाज ताज खान, 172 तालुका प्रेसिडेंट।